नमस्कार शिक्षक साथियों निष्ठा 3.0 FLN मॉड्यूल 6 की बुनियादी भाषा और साक्षरता के अंतर्गत 100% सही प्रश्नोत्तरी हल करने के लिए आप यह वीडियो पूरा ज़रूर देखें। साथियों, मॉड्यूल 5 का भी हमने एक वीडियो बनाया था। आप डिस्क्रिप्शन पर जाकर इस वीडियो की लिंक पर जाकर आप इसके प्रश्नोत्तरी हल कर सकते हैं। साथियों, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं और आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। तो साथियों, आइए हम चलते हैं निष्ठा 3.0 FLN बुनियादी भाषा और साक्षरता मॉड्यूल 6 के प्रश्नोत्तरी हल करते हैं। तो आइए हम चलते हैं दीक्षा ऐप पर। साथियों, पहला प्रश्न है, भाषा का संज्ञानात्मक पहलू किस पर केंद्रित है? तो साथियों, इसका सही और सटीक आंसर है मानसिक प्रक्रिया और रणनीतियों पर। इस पर हम क्लिक करेंगे और नेक्स्ट क्वेश्चन पर जाएंगे। साथियों, अगला प्रश्न है, बच्चे भाषा की बारीकियों को समझते और खोजते हैं जब वे। साथियों, इसका सही और सटीक आंसर है LSRW यानी सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना गतिविधियों में अधिक से अधिक संलग्न हो। इस पर हम क्लिक करेंगे और नेक्स्ट क्वेश्चन पर जाएंगे। पढ़ने का अंतिम लक्ष्य है। साथियों, इस प्रश्न का सही और सटीक आंसर है पाठ को पढ़कर अर्थ ग्रहण करना। इस पर हम क्लिक करेंगे और नेक्स्ट क्वेश्चन पर जाएंगे। साथियों, अगला प्रश्न है, साक्षरता के आरंभिक वर्षों में बच्चे होते हैं। तो साथियों, इसका सही और सटीक आंसर है अपने आसपास की दुनिया की खोजबीन करने के इच्छुक। नेक्स्ट क्वेश्चन, कहानी, कविता, तुकबंदी आदि साहित्यिक विधाएं एक शिक्षक को बच्चों को संलग्न करने में मदद करती है। इस प्रश्न का सही और सटीक आंसर है सार्थक और प्रसंगोचित तरीके से। इस पर हम क्लिक करेंगे और नेक्स्ट क्वेश्चन पर जाएंगे। साथियों, यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब अवश्य करें। भाषा सीखने में अंतराल अवधि क्या है? साथियों, इस प्रश्न का सही और सटीक आंसर है अभिव्यक्ति की एक आत्मनिहित प्रणाली का विकास। इस पर हम क्लिक करेंगे और नेक्स्ट क्वेश्चन पर जाएंगे। एक शिक्षक को भाषा कक्षा में बच्चों को रिक्त स्थान के लिए पर्याप्त अवसर प्रदान करना चाहिए। साथियों, इस प्रश्न का सही और सटीक आंसर है आत्म अभिव्यक्ति। इस पर हम क्लिक करेंगे और नेक्स्ट क्वेश्चन पर जाएंगे। बच्चों के लिए प्रिंट समृद्ध वातावरण अनिवार्य है क्योंकि। साथियों, इसका सही और सटीक आंसर है यह समझ के साथ पढ़ने के लिए प्रेरित करता है। इस पर हम क्लिक करेंगे और नेक्स्ट क्वेश्चन पर जाएंगे। अगला प्रश्न है, पढ़ने और लिखने की गतिविधियां। तो साथियों, इसका सही और सटीक आंसर है परस्पर समानांतर होती है। इस पर हम क्लिक करेंगे और नेक्स्ट क्वेश्चन पर जाएंगे। अगला प्रश्न है, सार्थक आधारभूत साक्षरता और संख्यात्मक कौशल प्राप्त करने वाले बच्चे होते हैं रखते हैं। इसका सही और सटीक आंसर है साथियों सभी कक्षा में सीखने का उपयुक्त स्तर। इस पर हम क्लिक करेंगे और नेक्स्ट क्वेश्चन पर जाएंगे। अगला प्रश्न है, भाषा की कक्षा में ओपन एडेड मुक्त निर्देश की अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका होती है क्योंकि। इसका सही और सटीक आंसर है साथियों यह समझ के साथ पढ़ने के लिए प्रेरित करता है। अगला प्रश्न है, पढ़ने और लिखने की गतिविधियां। इसका सही और सटीक आंसर है परस्पर समानांतर होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सार्थक आधारभूत साक्षरता और संख्यात्मक कौशल प्राप्त करने वाले बच्चे होते हैं रखते हैं। इसका सही और सटीक आंसर है सभी कक्षा में सीखने का उपयुक्त स्तर। नेक्स्ट क्वेश्चन, भाषा की कक्षा में ओपन एडेड मुक्त निर्देश की अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका होती है क्योंकि। इसका सही और सटीक आंसर है बच्चों को अपने ज्ञान और अनुभव का विस्तार करने का अवसर प्राप्त होता है। इस पर हम क्लिक करेंगे और नेक्स्ट क्वेश्चन पर जाएंगे। एक शिक्षक को अपने छात्रों को ध्वनि विज्ञान का परिचय देना चाहिए। साथियों, इसका सही और सटीक आंसर है उस समय जब बच्चे भाषा के यांत्रिक पहलू को सीखने के लिए तैयार हों। इस पर हम क्लिक करेंगे और नेक्स्ट क्वेश्चन पर जाएंगे।
दिलचस्प घटना यह है कि भाषाएं रिक्त स्थान तरीके से सीखी जाती हैं। तो साथियों इसका सही और सटीक आंसर है एक समान। इस पर हम क्लिक करेंगे और नेक्स्ट क्वेश्चन पर जाएंगे। एकाधिक भाषाओं का ज्ञान रखने वाले बहुभाषी बच्चे होते हैं। इसका सही और सटीक आंसर है रचनात्मक और गंभीर विचारक। इस पर हम क्लिक करेंगे और नेक्स्ट क्वेश्चन पर जाएंगे। मातृभाषा है साथियों इसका सही और सटीक आंसर है बच्चे द्वारा सीखी जाने वाली पहली भाषा। इस पर हम क्लिक करेंगे और नेक्स्ट क्वेश्चन पर जाएंगे। अगला प्रश्न है साथियों, पढ़ने का अंतिम लक्ष्य है। तो साथियों इसका सही और सटीक आंसर है पाठ से अर्थ ग्रहण करना। इस पर हम क्लिक करेंगे और नेक्स्ट क्वेश्चन पर जाएंगे। एक कौशल के रूप में पढ़ने के कौशल के लिए आवश्यक है। तो साथियों इसका सही और सटीक आंसर है ध्वन्यात्मक श्रवण आधारित जागरूकता, पूर्ण ज्ञान और अनुमान लगाना। इस पर हम क्लिक करेंगे और नेक्स्ट क्वेश्चन पर जाएंगे। अगला प्रश्न है साइलेंट पीरियड मूक अवधि क्या है। तो साथियों इसका सही और सटीक आंसर है स्वयं से बातचीत करते हुए सीखने की अवधि। इस पर हम क्लिक करेंगे और नेक्स्ट क्वेश्चन पर जाएंगे। अगला प्रश्न है पढ़ने के भाषाई पहलू इन कौशलों के विकास में विश्वास रखते हैं। तो साथियों इसका सही और सटीक आंसर है ग्राफोफोनिक जागरूकता, शब्दार्थ, वाक्य रचना और व्यवहारिकता। इस पर हम क्लिक करेंगे और नेक्स्ट क्वेश्चन पर जाएंगे। अगला प्रश्न है साथियों, प्रभावी अधिगम के अवसरों के लिए एक शिक्षक को अवश्य प्रदान करना चाहिए। तो साथियों इसका सही और सटीक आंसर है बच्चों द्वारा खोजबीन करने की स्वतंत्रता। इस पर हम क्लिक करेंगे और नेक्स्ट क्वेश्चन। साक्षरता के आरंभिक वर्षों में बच्चे होते हैं अपने आसपास की दुनिया की खोजबीन करने के इच्छुक। साथियों इसका सही आंसर यही है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर जाएंगे। तो साथियों 20 प्रश्न के आंसर हमने दे दिए हैं। अब हम सबमिट बटन पर क्लिक करेंगे और देखेंगे कि हमारे कितने आंसर सही हैं। तो आइए हम सबमिट बटन पर क्लिक करते हैं। तो साथियों हमारा स्कोर है 20 पर 20, यानी हमारे सारे प्रश्न 100% सही हैं। इसी तरह साथियों आपने निष्ठा के जितने भी कोर्स किए हैं और आपको आगे भी जो कोर्स करने हैं उसके सही आंसर चाहिए तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। और यदि आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और सबसे पहले नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन पर प्रेस भी करें। धन्यवाद साथियों।